नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वसंत का पाठ 9 और पाठ का नाम है टिकट एल्बम। और इस टिकट एल्बम पाठ में एक बच्चे की हॉबी होती है, उसका इंटरेस्ट होता है कि टिकट का कलेक्शन करना। तो देखिए फिर बच्चों को उससे क्या होता है। और इस बहुत ही बड़ी अच्छी कहानी है बच्चों के मन के आधार पर, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल के सब नागराजन को घेरे रहते, कोई नहीं पूछता। इसका मतलब है कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। और सब लोग क्या बोलते कि नागराजन घमंडी हो गया है। घमंडी मतलब किसी से सही सीधे मुंह बात नहीं करता है। और राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, वह लड़के भला कहाँ उनकी बातों पे ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। यानी कि नागराजन के मामा जी ने एक सिंगापुर से, विदेश से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम को देखा करते। जो टिकट का कलेक्शन था, अच्छा से एल्बम बनाया हुआ था, उसको सारे बच्चे देखा करते। और आधी छुट्टी के वक्त, यानी कि आधी छुट्टी के समय भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट का अर्थ है कि चारों तरफ से बच्चे उसको घेरे हुए रहते थे। यानी कि बच्चे उसके आसपास मंडराते रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। ग्रुप में, टोलियों में मतलब समूह में कई सारे बच्चे तो, कई सारे लोग तो ग्रुप बना करके उसके घर तक हो आए। यानी कि वो खास एल्बम देखने के लिए वो घर तक गए। और नागराजन शांतिपूर्वक अब सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। ये बात उसकी अच्छी थी नागराजन की, कि वो सबको एल्बम तो दिखाता था, लेकिन वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता। यानी कि खुद ही वो खोल करके रख देता और एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। और लड़के बस देखकर खुश होते, कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा उन बच्चों को लगता था। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी मतलब जानने की इच्छा। दूसरे लड़कियों को भी यह जानने का मन होता था कि इस एल्बम में आखिर क्या है ना। मैं भी देखें, मतलब उनके मन में भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर एल्बम कैसा होगा। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी मतलब वो आगे बढ़ी, सबसे पहले लीडरशिप की, और लड़कियों की तरफ से वो एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार थी, यानी कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और फटाक से, हाँ, कोई भी जवाब देना वगैरह कर लेती थी, तो शार्प थी। और नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया और शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। फिर अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, समस्या क्या हो गई कि राजप्पा के पास भी एल्बम था, लेकिन नागराजन के एल्बम के आने के बाद कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। शान मतलब इज्जत, है ना। नागराजन के एल्बम आने के बाद उसके, राजप्पा के एल्बम की इज्जत घट गई थी। और राजप्पा के एल्बम की लड़कों ने काफ़ी तारीफ रही थी। हाँ, शुरुआत में राजप्पा के एल्बम की बहुत तारीफ थी, बहुत लोग अच्छे से उसको रेस्पेक्ट करते थे। मधुमक्खी की तरह, जैसे शहद बनाने वाली मक्खी, एक एक करके किस तरह से फूलों से रस इकट्ठा करके वो शहद बनाती है, उसी तरह राजप्पा ने भी एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही एक धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। यानी राजप्पा ने धुन सवार होना, यानी कि लगन लगना, किसी काम के पीछे पड़ जाना। तो राजप्पा को यही धुन सवार थी। वो सुबह से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सड़क सारे लड़कों के चक्कर लगाता। यानी जिन जिन बच्चों ने कलेक्शन कर रखा, उनमें से जिसका कोई टिकट नहीं है तो उनके पास जा कर के उनसे लेकर के आता। और लेने के लिए भी बहुत ही उसको मेहनत करनी पड़ती। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। यानी कि उसके, मान लो कि उसके पास 2 ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा टिकट हैं, तो एक दे करके, 2 दे करके उसके बदले में एक फिनलैंड देश का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। यानी चबेना लेके नहीं, चबाने की, चने वगैरह कुछ भी,
और कुछ जैसे कि स्नैक्स के लिए अपन यूज़ करते हैं, निक्कर यानी हाफ पैंट में, हाँ, और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल, यानी कि पूरा ध्यान उसका एल्बम बनाने में लगा रहता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता स्कूल। फिर क्या होता है, स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। यानी नागराजन के एल्बम आने के बाद पहले राजप्पा का ही एल्बम बड़ा था, और सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। कितने रुपए देना चाहा है बच्चों ने? सरपंच के बेटे ने 25 रुपये, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। जब सरपंच के बेटे ने खरीदने के लिए कहा तो उसने एक तीखा सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। यानी कि जिस तरह कोई किसी के घर का इंसान प्यारा होता है, उसी तरह भी वो उसका प्यारा लगता था, और वो किसी भी कीमत पे देने को तैयार नहीं था। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। हम्म? और तो और सबके सब एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं, और सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी है मतलब उसकी तुलना में कम अच्छा है, हाँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और किसका एल्बम ज़्यादा अच्छा है? ये राजप्पा का तो कमज़ोर है, और नागराजन के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा नहीं है, घटिया है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम की देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन राजप्पा ने कभी नहीं कहा कि मुझे भी उसका एल्बम देखना है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता था। यानी उसका अंदर का मन ही मन तो चाहता था कि वो देखे, लेकिन उसके मन में ऐसी स्वाभिमान की भावना थी कि मैं दूसरों का एल्बम क्यों देखूं। लेकिन वो चोरी से वो देखता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। और राजा के पास जितने भी टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। देखिए, राजप्पा के पास तो बहुत सारे टिकट का था, लेकिन नागराजन के एल्बम में उतने नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, क्योंकि विदेश से आया है। इसलिए। और एल्बम के पहले पृष्ठ पर, यानी कि पहले पेज पे क्या लिखा हुआ था? मोती जैसे सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा था? शुरुआत में लिखा एक बड़े से अक्षरों में उसका नाम बच्चे का, AM नागराजन। क्या लिखा हुआ था? AM नागराजन। और आगे एक अच्छा सा इन्वर्टेड कोमा में करके लिखा हुआ सेंटेंस था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। यदि कोई इस एल्बम को चुरा लेता है तो वो क्या है? बेशर्म है। और ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यानी कि M नागराजन के नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। यानी ये नाम जिसका लिखा हुआ वह उसका एल्बम है। और कब तक है? जब तक घास हरी है और कमल लाल और सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। यानी कि ये कभी कहीं चेंज नहीं होगा। सूरज हमेशा पूर्व से ही उगेगा। इस तरह से कमल भी हमेशा लाल ही रहेगा, घास भी हरी रहेगी, तब तक ये एल्बम उसी का रहेगा। लड़कों ने इसे एल्बम में उतार लिया। यानी कि सेंटेंस बड़ा अच्छा था, ये वाक्य बड़ा सुंदर था, तो दूसरे लड़कों ने भी वो वाक्य को नोट कर लिया। और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीप लिया मतलब कॉपी कर लिया, नकल कर ली। टीप लिया का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ नकल कर ली। और तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी, यानी कि धमकी दी, हाँ, कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? हाँ, क्यों क्यों दूसरे की बात को कॉपी करते हो? सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है एशियालू कहीं का। मैं कहाँ को जलूं? चले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद की। अपनी प्रशंसा खुद की। यानी कि जब दूसरे बच्चे नागराजन के एल्बम में जो सेंटेंस था उसकी कॉपी कर रहे थे, वो वाला सेंटेंस कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, उसके ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, जब ये कॉपी कर रहे थे तो राजप्पा ने उनको चमकाया, क्यों दूसरे की कॉपी करते हो? हाँ, तो लोगों ने, दूसरे बच्चों ने कहा कि
तुम इसे उससे ईर्ष्या करते हो, उससे जलते हो, जेलस है तुम्हारे मन में, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। फिर क्या हुआ? अरे उसके पास जो टिकटें हैं, यानी कि राजप्पा के पास जो टिकटें हैं वही कहीं तेरे पास। सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। यानी कि पर मेरे नागराजन के एल्बम में इंडोनेशिया का टिकट था और राजप्पा के एल्बम में नहीं था। पानी भरोगे यानी उसके सामने कुछ भी नहीं हो। वह मेरे पास जो टिकट है कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा ने वापस चैलेंज किया, चलो मेरे पास इंडोनेशिया का नहीं है लेकिन मेरे पास जो टिकट है उसके पास है। राजप्पा ने फिर ललकारा। ललकारा यानी कि चुनौती दी, चैलेंज किया। चुनौती दी, हाँ, कि मेरे पास है वो उनके पास है क्या? तो क्या हुआ? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दे। कृष्णन भी कम नहीं था, तो कृष्णन ने कहा चलो उसके पास है वो तुम्हारे पास है, ठीक है, 10 रुपये की शर्त। कितने रुपए की शर्त? मेरे वाले टिकट दिखा दो। तो उस बच्चे ने, कृष्णन ने क्या कहा कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कूड़ा है मतलब कचरा है। कृष्णन चीखा, हाँ कूड़ा है, जोर जोर से बोला। लड़के कोरस जैसे गाने लगे, हाँ हाँ कूड़ा है, कूड़ा है। इस तरह से वो बच्चे उसके राजप्पा के एल्बम की इंसल्ट करने लगे। और राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। मेरा एल्बम कितना भी अच्छा है लेकिन ये इस बात को महत्व नहीं दे रहे हैं। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मशहूर कर दिया यानी प्रसिद्ध कर दिया। सब लोगों में उसके इज्जत होने लगी। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? यानी एक तो बना बनाया टिकट एल्बम कहीं से आना और एक खुद बनाना, दोनों में कितना अंतर होता है ये बच्चे थोड़ी समझेंगे। हम्म राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। कूद रहा था मतलब उसको जलन भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। मतलब अपने आप को बहुत ही वो, क्या करूं, बदले की भावना उसके मन में थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। कुड़ना यानी मन ही अपनी बात को मन में रख करके ही दुख को जता नहीं पाना, इस तरह की स्थिति थी। स्कूल जाना अब खलने लगा। खलने लगा मतलब अब तो वो लोग बच्चे उसके एल्बम की बात करने लगे तो उसको बुरा लगने लगा और लड़कों के जहाँ सामने जाने में शर्म आने लगी। यार इंसल्ट हो गई, मेरे को एल्बम का इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्या करें। और आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा मतलब पहले तो किस तरह से वो अच्छे से टिकट का कलेक्शन करता था लेकिन अब उसने टिकट का कलेक्शन करना भी बंद कर दिया। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोच कर उठता अचानक कभी कभी रात को उठ जाता और ट्रंक यानी कि जहाँ रखने की जो जगह थी, जिस दराज में जहाँ रखा था, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। जब बच्चे कहते हैं कि तुम्हारा एल्बम फिसड्डी है, फिसड्डी है, तो उसे भी लगा होने कि यार मेरा एल्बम ठीक नहीं है। उसे इरिटेशन होने लगा। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उसे खुद को भी ये लगने लगा कि क्या मेरा एल्बम वाकई में सही में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था और नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, कितनी इंसल्ट सहन करे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। यानी ये सारी बातें, टिकट के बारे में जो जानकारी है उसको कुछ नहीं है, यह सब मुझे पता है। उसके बाद जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर यानी कि बेवकूफ़ बनाकर, मूर्ख बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। उल्लू बनाया यानी मूर्ख बनाया, यानी इस तरह से वो कितनों को ही तो मूर्ख बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, यानी कि हर तरह के टिकट का कलेक्शन करने के लिए दूसरों को कुछ कैसे मनाना कर पड़ता है, किस तरीके से ट्रिक्स से लेना पड़ता है, ये हर कोई नहीं जानता। नागराजन भला किस खेत की मूली है, यानी वो तो एक आसान सी चीज़ है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो राजप्पा कहाँ पहुँच गया? नागराजन के घर। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका, क्योंकि नागराजन उसका के घर आया जाता था राजप्पा, तो उसको घर में फैमिली वालों ने, किसी ने कोई घर में जाने से मना नहीं किया। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। यानी नागराजन
के टेबल के पास में कुर्सी पड़ी थी, वहाँ पे वो बैठ गया। और कुछ देर बाद नागराजन की बहन आई जिसका नाम था कामाक्षी, वो वहाँ ऊपर रूम में आई। तो क्या बोला कामाक्षी ने, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। हम्म। राजप्पा को हाँ कहने में हेंगड़ी हो रही थी, यानी उसको लग रहा था कि उसकी बड़ी चीज़ है तो मैं कैसे हाँ यस कर दूँ। हाँ, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा ने पूछा, तुमसे किसने कहा। भैया ने। वह कुड़ गया, गुस्सा आया, अंदर मन ही मन क्या हुआ, गुस्सा आया। वह बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, यानी वो इरिटेशन हो रहा था। उसका एल्बम बड़ा मतलब साइज बड़ी होने से थोड़ी बड़ा होता है, उसके अंदर टिकट कितने ज़्यादा हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई और राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा था, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए, यानी कि अभी अकेले में आज दिन तक देखा नहीं है और अभी खोल करके उस एल्बम को देख लेते हैं। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, वहाँ टेबल के पास में चाबी थी और उसने वो ढूंढ निकाली और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, बाहर की तरफ कोई आ तो नहीं रहा है, ऐसा देखा। और फिर जल्दी में दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खौंस लिया। खौंस लिया मतलब छिपा लिया। और दराज बंद कर सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भागा, यानी कि नागराजन का एल्बम उसने उसको ले लिया और घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यानी उसने एक तरह से चोरी की और चोरी करने वाले कभी नॉर्मल नहीं रह सकते और उसके अंदर घबराहट थी। हाँ, गला सूख रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ऐसा काम कर लिया। और रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। क्या कह सुनाई कि आज नागराजन का एल्बम सुना चोरी हो गया। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम चोरी हो गया, खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे और लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा कुछ बोला नहीं, हाँ, चुप ही रहा। अप्पू की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, टरका दिया, बात पे ध्यान ही नहीं दिया, नेगलेक्ट किया। और उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। फिर क्या हुआ, देखते हैं। हाँ, रात में खाना नहीं खाया। किसने, राजप्पा ने रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया था, उसका चेहरा भयानक हो गया था क्योंकि वो चोरी करके आया लेकिन किसी ने बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, तो सारे घर में ऐसा माहौल बन गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अब एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया, रात को जैसे तैसे सो गया। हाँ, फिर क्या हुआ देखते हैं। सुबह अप्पू दोबारा आया और राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। जब आया ना, अप्पू वापस आया सुबह, तो वो वहीं बैठा था। राजप्पा बैठा था और अब्बू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। तो नागराजन के घर वालों ने बताया होगा, तो उसने अप्पू ने आकर के वापस राजप्पा को बोला कि कल तुम उसके घर गए थे। अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, यानी कि पता चल गया कि उन लोगों का शक किस पे है, राजप्पा पे है। फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले, हाँ गया था ऐसे। कामाक्षी ने कहा, हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। अब सब उस पर शक करने लगे हैं कि हो न हो कि यह एल्बम किसने चुराया है। राजप्पा ने चुराया है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे। तो अप्पू ने कहा कि नागराजन कल से ही लगातार नॉन स्टॉप रो रहा है और हो सकता है उसके पापा क्या करे, पुलिस को खबर कर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, यानी कि नागराजन के पापा डिप्टी
सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, उसके ऑफिस में ही तो काम करते हैं, बस वो पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। यानी कि अगर वो थोड़ा सा इशारा भी कर दे तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, आ धमकेगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, एक तो पहले से डरा हुआ था, और अप्पू ने जब ये पुलिस वाली बात बताई तो ऐसा लग रहा था कि और वो ज़्यादा उसके डर को बढ़ाने वाला था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उससे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। ये तो और वो धमकाने वाली या ऐसी कोई डराने वाली बात करता, लेकिन उसका भाई वहाँ आ गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था और राजप्पा अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था और आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल यानी कि पहले के ज़माने में लोहे की चेन जैसा होती थी, हाँ, जिनसे आजकल की तरह हैंडल नहीं होते थे, लोहे की लड़ी होती थी। आजकल किसी के पुराने घर हैं तो वहाँ होगी, तो इस तरह किसी ने उसको बजाया। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया, यानी कि उसको लगा कि पुलिस आ गया। भीतर सांकल लगी थी, हाँ। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा और अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली और पकड़ा जाएगा तो। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया और बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। यार क्या करें, कहाँ रखें इसको, समझ में नहीं आ रहा उसको। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। यानी उसने, अम्मा ने, कौन है, अम्मा कहीं दूसरे काम में होगी, उसको कहा कि देखो ना कौन आया है, दरवाज़ा खोलो। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुस कर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर, जो पानी सर्दियों के दिनों में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, वहाँ रखी हुई थी, तो गर्म पानी की देगची, बड़ा बर्तन चढ़ा रखा था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, जो आग जल रही थी उसमें उसको डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया, ऐसे कि जैसे वो नहा करके ही आ रहा हो। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया और नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोक कर आया था शायद। तो राजप्पा ने पूछा, कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा, यानी कि उसको शांति दिलाई। कोई बात नहीं यार, घबरा मत, अब चोरी हो गया तो क्या करे। वह फपक फपक कर रो दिया, यानी कि वो ज़्यादा रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। जब वो रो रहा था नागराजन, तो क्या हो गया कि राजप्पा नीचे जा कर के आया और उसने अपना एल्बम, राजप्पा ने अपना एल्बम किसको देने के लिए लाया? नागराजन को। देखिए चेहरा बहुत उदास है। लो यह रहा मेरा एल्बम, अब तुम्हें रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। यानी राजप्पा ने अपना एल्बम किसको दे दिया? नागराजन को दिलाने के लिए। तो नागराजन ने क्या बोला, बहला रहे हो यार, ऐसे मेरा मन बहलाने की बात कर रहे हो। नागराजन को यकीन नहीं हुआ, यानी विश्वास नहीं हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला, ले लो यार, तुम ले लो यार, प्लीज तुम ले लो यार, इस तरह की बातें वो राजप्पा बोल रहा था। ठीक है, इसे मैं रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? तो राजप्पा ने बोला, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। यानी ना, राजप्पा भी रोने लग गया। नागराजन की कुछ समझ में नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंखें पोंछता हुआ। राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? और इस तरह नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो,
मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उस एल्बम को लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर